हरे कृष्णा। गॉडलॉजी में आप सबका स्वागत है। योगिनी एकादशी की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए जानते हैं योगिनी एकादशी के कथा के बारे में, योगिनी एकादशी के महात्म्य के बारे में, जो कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ती है। तो अलकापुरी नामक एक स्थान के राजा कुबेर है, जो कि देवताओं के खजांची हैं। तो एक समय ये शिव जी के बहुत ही दृढ़ भक्त है। तो इन्होंने एक माली को, जिनका नाम है हेम माली, उसको एक सेवा में रखा था। और हेम माली की सेवा थी कि उसको रोज प्रतिदिन सरोवर से पुष्प लाना है, पुष्प लाकर कुबेर जी को देना है। ये उसकी प्रतिदिन की सेवा थी। परंतु ये जो हेम माली है, ये एक यक्ष है, परंतु ये अपनी पत्नी के प्रति बहुत आसक्त था, बहुत भोग में लिप्त रहता था। एक दिन ये सरोवर से पुष्प लाने गया ही नहीं, और जैसे ही ये सरोवर से पुष्प लाने नहीं गया तो कुबेर जी को सेवा करने में, यानी शिव जी की भक्ति करने में उनको बाधा आने लगी। और उन्होंने सारा दिन इंतजार किया कि हेम माली क्यों नहीं आया। और देखने के बाद जब वो ध्यान लगा रहे थे तो उनको पता चला कि आज पुष्प तो आए ही नहीं हेम माली के यहाँ से। और उन्होंने अपने एक सेवक को भेजा, जाओ जाकर देखो कि हेम माली क्यों नहीं आया है, क्या वजह है कि वो आज पुष्प लेकर नहीं आया है। तब सेवक ने कहा वो अपनी पत्नी के साथ सेवा में व्यस्त होगा, इसी कारण से वो नहीं आया है। परंतु फिर भी कुबेर जी ने कहा कि आप जाओ, जाकर हेम माली को यहाँ लेकर आओ। और सेवक गया, जाकर हेम माली को बताने लगा कि आप आओ, इस तरह से आपको कुबेर जी इंतजार कर रहे हैं, आप पुष्प नहीं लेकर आए हो। और डर के मारे, भय के मारे हेम माली कांपने लगा, इतना डरा हुआ था। फिर भी वो डरते डरते कुबेर जी के सामने आया। जैसे ही वो कुबेर जी के सामने आया तो कुबेर जी कहने लगे, हे पापी, हे नीच, हे निष्कामी कामी पुरुष, तुमने धर्म की सारी हदें पार कर दी है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम जाओ, जाकर मृत्यु लोक में तुम्हारा पतन हो जाए और तुम नीच योनियों में इसी तरह भटकते रहो। और इसी श्राप के वजह से और कुबेर जी ने कहा कि तुम्हारे पत्नी के साथ वियोग हो जाए, तुम्हें कोढ़ की बीमारी आ जाए, तुम्हारे जीवन में सदा दुख ही दुख रहे, कभी सुख नाम की कोई चीज तुम्हारे जीवन में नहीं रहेगी। हेम माली जो कि यक्ष था, परंतु श्राप का फल तो होना ही था, इसीलिए उस श्राप के कारण वो मृत्यु लोक में जाकर गिरा। जैसे ही वो मृत्यु लोक में जाकर गिरा, उस श्राप के कारण उसको कोढ़ की बीमारी हो गई। और उस कोढ़ की वजह से वो अपने जीवन में सिर्फ दुख और पीड़ा ही भोगने लगा। और इस दुख और पीड़ा के कारण वो दुख भोगते भोगते, पीड़ा सहते सहते, एक दिन वन में भटकते भटकते उसके किसी सौभाग्य की वजह से उसको वन में एक ऋषि के दर्शन हुए, एक ऋषि का आश्रम उसको मिला। जैसे ही उसने उस ऋषि के आश्रम में देखा और तुरंत वह सामने गया और जाकर उस ऋषि के सामने दंडवत प्रणाम किया। उस ऋषि के शरीर से इतना तेज फैल रहा था, इतनी कांति फैल रही थी कि मानो जैसे ही कोई देवता हो। परंतु उस ऋषि के सामने जैसे ही उसने दंडवत किया तो प्रेम और करुणा के हृदय से ऋषि ने पूछा, कि जो ऋषि का नाम था वो है मार्कंडेय ऋषि। और ऋषि ने पूछा कि तुम्हारे इस दुख का कारण क्या है, तुम्हारे इस पीड़ा का कारण क्या है, कृपया मुझे बताओ। तब उसने, हेम माली ने अपनी पिछले जन्म की उसकी चेतना शुद्ध थी और उसने अपनी सारी कथा कह सुनाई। और वो याचना करने लगा, दंडवत करने लगा, गिरने लगा कि आप मुझे कोई मार्ग बताइए जिससे कि मैं अधोगति में, आध्यात्मिक जगत में वापस पुनः मैं जा सकूं। तब प्रेम और करुणा के सागर मार्कंडेय ऋषि ने उसको एक मार्ग बताया और उन्होंने कहा कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी पड़ती है। इस एकादशी का व्रत तुम दृढ़ता के साथ करो। इस एकादशी के व्रत के पालन से तुम्हारे उस श्राप को विफल हो जाएगा और तुम उत्तम गति को जाओगे, यानी तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। और हेम माली ने ठीक उसी प्रकार उस एकादशी का पालन किया और उस एकादशी के पालन से वह श्राप मुक्त हो गया। तो हमें भी हमारे जीवन में ऐसे ही करना चाहिए। हमें भी हर दिन, हर व्यक्ति को एकादशी का पालन दृढ़ता से करना चाहिए। जैसे ही हम एकादशी का पालन करते हैं तो क्योंकि एकादशी माधव को बहुत ही प्रिय है, कृष्ण को, केशव को बहुत ही प्रिय है। और जो भी व्यक्ति, जो भी जीव, मनुष्य
एकादशी का व्रत का पालन करता है वह मुक्ति के लायक बन जाता है। और ऐसा भी शास्त्रों में कहा जाता है, जो भी मनुष्य एकादशी योगिनी एकादशी के व्रत का पालन करता है उसको 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का सौभाग्य प्राप्त होता है और वह जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसके भवबंधन से मुक्ति पा लेता है। हरे कृष्ण।